एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना क्षेत्र के पटानिया गांव में जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक युवती के उपचार के दौरान मौत हो गई। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। हालांकि मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उनका दावा है कि युवती के गले पर निशान मिले हैं और शादी के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी करीब 4 महीने पहले पटानिया गांव निवासी आकाश चंद्रवंशी से हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही नवविवाहिता और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि युवती की गला घूंटकर हत्या की गई और उसके गले पर मौजूद निशान इसकी ओर इशारा करते हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि युवती की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। ऐसे में पूरे मामले का सच अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। मैं दीपक चंद्रवंशी, मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ। अभी सुबह सुबह मेरे को जानकारी हुई कि अंकिता चंद्रवंशी, जिसकी शादी गत 3 महीने पहले हुई थी, जिसको ढोर पे पटनिया में दिया गया था। पता चला कि रात में हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल की स्थिति में लेके आए कि जहर का सेवन कर लिए। ये पता चला अभी हमने जैसे सुबह आके देखे तो जहर मृत घोषित कर दी थी डॉक्टर ने। तो हमको 3 बजे बता दिया कि मृत घोषित है। अभी सुबह इंतजार करें सुबह होने का। जैसे डॉक्टर आए तो बोले पीएचसी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। अभी जैसे यहाँ पे लेके आए तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने निशान देखे, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें गला दबा के बच्चे की जान ना जाए। जो मृतिका है उन्होंने पहले कभी बताया कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है? हाँ, फैमिली में इस बारे में बात हुई थी कि ये लोग परेशान कर रहे हैं। कितने बार बताया? 2-3-4 बार बताया। तो शिकायत दर्ज कराई थी? नहीं, हमने FIR नहीं किया। फैमिली मैटर है, समझा देंगे करके। ऐसे एकदम से इतना बड़ा वो कदम उठा लिया हमने। क्या लग रहा है किसने किया? हाँ, ये 2 परिवार, लड़की के परिवार वालों ने। जेठ क्या नाम है? मेरा दीपक चंद्रवंशी। मैं उनका चाचा हूँ। मैं विजय चंद्रवंशी भूला मोहगांव से। मेरी भांजी अंकिता चंद्रवंशी जो केकड़ा की रहने वाली है, उसकी शादी करके यहाँ पटनिया पहुँचाए थे। तो उसके घर में थोड़ा सा मतलब ये झगड़ा हो रहा था। तो उनने मतलब कि अभी आज मतलब रात को 2 बजे में फ़ोन गया जीजा का कि बोले अंकिता के ससुराल से फ़ोन आया है कि मतलब तबीयत उसकी गड़बड़ है करके। तो मैं आया, सिंगुड़ी तक आया। मैं फिर मामा को फ़ोन लगाया, भांजा को, जो यहीं पे था छिंदवाड़ा में, वो रहता है रूम से। तो वो आए तो उनने मेरे को बताया कहाँ हो, तो वो बताया कौन सा बालाजी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे बोले वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। मैं बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, शायद वहाँ कुछ हो जाए। तो बोले हम वहाँ पे जा रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल में। बोला ठीक है। फिर उसके बाद वेदांता हॉस्पिटल आए तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाया क्या कंडीशन है, तो बोले डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई वो चांसेस नहीं है, PM करवाना पड़ेगा बाद में। तो मैं आया वहाँ पे, अंदर जाने से मना कर रहे थे, पर फिर भी अंदर गया। मैं देखा तो मेरे को मतलब मरी स्थिति में अंकिता मिली। 3 महीने की जो शादी हुई है उनके बीच में कभी उन्होंने बताया कि शादी हाँ, क्या? जो 3 महीने से पहले शादी हुई, उसने 1-2 बार मतलब मम्मी से भी बताया, 2-3 बार पापा से बताया, 1 आध बार मैं से भी बताई थी। मैंने बोला चलो होता है, थोड़ा बहुत घरेलू मामला है, हो जाएगा ठीक करके। और कल तो उसने 11 बजे रात के मतलब जीजा से भी बात करी और उसने भांजा से बात करी। 11 बजे रात को बुला रही थी, भैया तू आजा बोल के अंकित को। तो अंकित बोला ठीक है आता हूँ। फिर अंकित बोला आता हूँ कि फिर सुबह आऊँ, तो बोले सुबह ही आना, ऐसे भी बोल दिया उसने। फिर उसके बाद अभी हम जो देखे तो मरी स्थिति में मिली। पर सुबह इससे पूछा गया कैसे क्या हुआ, तो ये ऐसे लग रहा है कि ये नीला नीला शरीर दिख रहा था कि इसने पायजान खिला के लड़की को मार दिया। पर अभी देखे हमने उसके गले में दोनों साइड निशान है, ऐसे नाखून के निशान है कि क्या है, दोनों साइड निशान है और वो मर चुकी। शिकायत की थी आपने? इससे पहले पुलिस में नहीं शिकायत नहीं की है, घरेलू मामला। क्या लग रहा है आपको क्या हुआ इनके साथ? इसने दबा के मारा? इसने गला दबा के मारा है, पर वो बोल रहा है पायजान है, या तो फिर उसने पायजान खिला के मारा है। इसने लड़की को मारा है सर, क्योंकि 3 महीने हुए। लड़की 11वीं 12वीं पढ़ी लिखी है, लड़की अनपढ़ नहीं है और 20 साल की उम्र लड़की की है। घोगरी अंतर्गत ग्राम पटनिया का है।
वहाँ अंकिता चंद्रवंशी उम्र 21 वर्ष जिसका मायका अमरवाड़ा के पास का है, वो ससुराल उसकी पटनिया में थी। कल रात में जहर खाने के कारण इसके परिजन वाले इसको छिंदवाड़ा में विवांता हॉस्पिटल में लेके आए थे रात को लगभग 2:30 बजे। सवा तीन बजे के आसपास इसकी डेथ हो गई, जिसकी मर कायमी थाना देहात में हुई है। इसका विवाह का जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी है 4 महीने पहले हुई थी, ये नवविवाहिता है। तो इसकी अभी पीएम वगैरह की कार्रवाई जिला अस्पताल में चल रही है, जहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट वगैरह की उपस्थिति में, और इसकी 0 पे कायमी देहात थाना छिंदवाड़ा में की गई है। और इसके पश्चात ये डायरी लावा घोगरी पहुँचेगी और तदनुसार इस पर जाँच कर जो भी अपराध आता है तो अपराध कायम किया जाता है। अभी प्रारंभिक दृष्टि में तो यही है, परिवार वाले बोल रहे हैं कि कुछ ससुराल की प्रताड़ना के कारण जहर खाया है। जो भी ये पीएम की जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि शरीर में कहाँ निशान थे। तो जैसा जो भी पीएम रिपोर्ट में और परिजन के कथन में और जांच में आएगा उस आधार पर अपराध कायम करके कार्रवाई की जाएगी। अभी इसका पति मौके पर मौजूद नहीं है, चूँकि मैं अभी मौके पर गया नहीं हूँ और ये जिला अस्पताल में कार्रवाई चल रही है, तो जो भी आएगा उसको सबको जिसको गिरफ्तार करना उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ऐसा कोई फरार होने की बात संभावना नहीं है। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।